सुप्रभातम। अहमस्मि डॉक्टर दीनानाथ साह, सह प्राचार्य संस्कृतं पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बैगनी दरभंगातः। भो छात्राः गतकक्षायां संस्कृत महाकाव्यस्य कालकर्मानुसार सार परिचय रूपेण परवरसेन पर्यंत महाकविनां तेषां रचना महाकाव्य संदर्भे सामान्य रूपेण ज्ञानं प्राप्तवान्। इदानीमहं ततः परं महाकवि भारवीतः अग्रे कवीनां चर्चा करोमि। छात्रों, परवरसेन महाकवि के सेतुबंध महाकाव्य के पश्चात महाकवि भारवी के किराता अर्जुनियम का स्थान आता है। महाकवि भारवी अलंकृत शैली के प्रवर्तक हैं। इनका समय 550 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनकी एकमात्र रचना किराता अर्जुनियम महाकाव्य है, जो 18 सर्गों का है, जो अलंकृत बृहत्त्रयी में गिना जाता है। यह महाभारतीय कथा पर आधारित है। भारवी के काव्य का सर्वाधिक वैशिष्ट्य है उनका अर्थ गौरव। भारवी के काव्य का सर्वाधिक वैशिष्ट्य है उनका अर्थ गांभीर्य। इसलिए पंडित मंडली ने भारवेर अर्थ गौरवम यह लोकोक्ति उनके संबंध में प्रसिद्ध कर रखा है। इनकी दूसरी अन्य विशेषता यह है कि वह एक ही वर्ण के माध्यम से संपूर्ण पद की रचना कर डालने में अत्यंत निपुण है। महाकवि भारवी के पश्चात भट्टी का स्थान आता है। महाकवि भट्टी का भट्टी काव्य। भट्टी का समय 600 ईस्वी के आसपास है। इन्होंने रावण वध या भट्टी काव्य नामक चमत्कारपूर्ण महाकाव्य की 20 सर्गों तथा 3624 पद्यों में रचना की। उन्होंने स्वयं लिखा है कि अपने महाकाव्य की रचना श्रीधर सेन के राज्यकाल में सौराष्ट्र की बलभी नामक नगरी में की। इसमें भगवान राम के जीवन की घटनाओं के सरल रीति में वर्णन के साथ ही व्याकरण के सिद्धांतों का भी प्रतिपादन किया गया है। फिर भी इनका काव्य सरस एवं सगुण है तथा रस व्यंजना की मार्मिकता भी। इसमें श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता है। वास्तव में शास्त्रकार निर्वचन होने पर भी भट्टी काव्य में रोचकता, मधुरता और सरसता का सर्वथा अभाव नहीं है। प्रकृति के सुंदर दृश्य वर्णन उपलब्ध हैं। भट्टी के संवादों में वक्तृत्व कला का अच्छा परिचय मिलता है। भट्टी कालिदासीय रसवादी परंपरा से दूर भारवी की अलंकृत एवं पांडित्यपूर्ण निर्वचन की परंपरा में दिखाई पड़ते हैं। इसके पश्चात कुमारदास कवि का स्थान आता है। संस्कृत महाकाव्यकारों में भट्टी के बाद कुमारदास का समय आता है। इनका समय 620 के आसपास है। इनकी एकमात्र रचना जानकी हरण है, जो 20 सर्गों में निबद्ध है। जानकी हरण 20 सर्गों में उपनिबद्ध है, जो रामायणीय कथा पर आधारित है। ये अलंकृत काल के महाकवि होते हुए भी कालिदास की वैदर्भी रीति को लेकर चले हैं और अपनी निरीक्षण शक्ति के द्वारा बाल प्रकृति के स्वाभाविक चित्र प्रस्तुत कर सके। महाकवि माघ का शिशुपाल। कवि कुमारदास के पश्चात महाकवि माघ का समय आता है। संस्कृत महाकाव्यों की श्रृंखला में जाज्वल्यमान नक्षत्र के रूप में माघ का समय आता है। ये अलंकृत शैली के महाकवि हैं। इनका समय 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है।
इनकी एकमात्र कृति शिशुपाल वध है, जो अलंकृत महाकाव्यों की बृहत त्रयी में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। इनके महाकाव्य का कथानक महाभारतीय कथा पर आधारित तथा भागवत पुराण के आधार पर निर्मित है, जिसमें कृष्ण द्वारा शिशुपाल वध की घटना का वर्णन किया गया है। यह महाकाव्य 20 सर्गों में निबद्ध है तथा 1650 श्लोक हैं। इसमें इनके महाकाव्य में कालिदास की भावप्रवणता, भारवी का अर्थ गांभीर्य, दंडी का पद लालित्य एवं भट्टी की व्याकरणात्मक शैली का सामंजस्य उपलब्ध है। इन सभी कारणों से माघ के संदर्भ में लोकोक्ति प्रसिद्ध है, माघे सन्ति त्रयो गुणाः तथा 9 सर्ग गते माघे 9 शब्दों न विद्यते। महाकवि माघ के बाद रत्नाकर कवि का स्थान आता है। माघ के अनंतर महाकाव्यकारों की उन्नत परंपरा में रत्नाकर का समय आता है। इनका समय 9वीं शताब्दी है। ये कश्मीर के निवासी थे। इनके पिता का नाम अमृतभानु था। इनकी प्रसिद्धि का श्रेय हरविजय नामक विशाल महाकाव्य है, जो 50 सर्ग तथा 4320 श्लोकों में निबद्ध किया गया है। इसमें शिव जी द्वारा अंधकासुर वध की कथा वर्णित है। लघु कथानक में वर्णन का अत्यधिक विस्तार करके कवि ने इसे विपुल काय बना दिया है। इस काव्य में कवि का पांडित्य अधिक उभर कर सामने आया है, अतः काव्य दब गया है। इसके पश्चात हरिश्चंद्र का समय आता है। संस्कृत साहित्य के जैन कवियों में हरिश्चंद्र का नाम विशेष रूपेण उल्लेखनीय है। इनका समय 11वीं शताब्दी माना जाता है। ये जाति के कायस्थ थे तथा इनके पिता का नाम आर्द्रदेव था। इनकी रचना धर्म शर्माभ्युदय है, जो 21 सर्गों में निर्मित है। इसमें जैनियों के 15वें तीर्थंकर श्री धर्मनाथ जी का जीवन वृत्त रूपायित है। जैन धर्म के सिद्धांतों का अत्यंत कवित्वपूर्ण अंकन दृष्टिगत होता है। कवि ने जिस मार्ग का प्रयोग किया है वह प्रसाद तथा माधुर्य गुण से संपन्न है। चित्रालंकार कवि का सर्वाधिक प्रिय अलंकार है। हरिश्चंद्र के बाद कविराज का समय 12वीं शताब्दी है। वे जयंतपुरी कदम्ब के राजा कामदेव के सभा पंडित थे। उनका नाम माधव भट्ट था और कविराज, सूरी, पंडित आदि उनकी उपाधियां थीं। इनकी रचना राघव पांडवियम द्विसंधान महाकाव्य है। इसके प्रत्येक श्लोक में श्लेष के द्वारा रामायण और महाभारत की कथा का साथ साथ वर्णन किया गया है। इसमें 13 सर्गों में 664 पद्य हैं। इनका काव्य प्रत्येक सर्गांत में कामदेव के नामोल्लेख के कारण कामदेवांक कहलाता है। इनकी शैली सहज तथा संक्षिप्त है। उसे समझने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। कवि धनंजय और श्रुतकीर्ति ने भी राघव पांडवीय शीर्षक से द्विसंधान काव्य लिखे हैं। तत्पश्चात श्रीहर्ष का नैषध महाकाव्य। संस्कृत महाकाव्यकारों की परंपरा में अंतिम उल्लेखनीय नाम श्रीहर्ष का है। इनका समय 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। ये कानकुब्जेश्वर कन्नौज के राजा जयचंद्र राठौर के सभारत्न थे। इनके पिता का नाम श्रीहरि तथा माता का नाम मामल्य देवी था। श्रीहर्ष के कृति का मेरुदंड नैषधीय चरितम है। यह 22 सर्गों में निबद्ध जो भारतीय कथा पर आधारित है। इस महाकाव्य में नल दमयंती के प्रेम एवं
विवाह की कथा का निरूपण किया गया है। यह काव्य कवि की उत्कृष्ट शैली का परिचायक है। संस्कृत साहित्य के इतिहास में श्रीहर्ष का पदलालित्य प्रसिद्ध है। इनका पदलालित्य बहुत ही सुंदर है। नैषधे पदलालित्यम, ये कवि के साथ उच्च कोटि के साधक एवं योगी भी हैं। उदिते नैषधे काव्ये क्व माघः च भारवी। श्रीहर्ष के समक्ष माघ और भारवी का कोई स्थान ही नहीं है। नैषध के उपरांत संस्कृत में कोई उल्लेखनीय महाकाव्य नहीं मिलता। संस्कृत के सुप्रसिद्ध 10 महाकाव्यकारों का काल क्रमानुसार वर्णन इन श्लोक के माध्यम से जाना जा सकता है। आदौ श्री कालिदासः स्यादश्वघोषस्ततः परं भारवीश्च तथा भट्टे कुमारश्चापि पंचमः माघरत्नाकरौ पश्चात् हरिश्चन्द्रस्तथैव च कविराजश्च श्रीहर्षः प्रख्याता कवयो 10। इस प्रकार इस श्लोक में सर्वप्रथम महाकवि कालिदास, उसके बाद क्रमशः अश्वघोष, भारवी, भट्टी, कुमारदास, माघ, रत्नाकर, हरिश्चंद्र, कविराज और श्रीहर्ष की नामावली गिनाई गई है। कुल मिलाकर ये 10 प्रख्यात महाकवि हैं, जिनकी चर्चा 2 व्याख्यानों के माध्यम से आपको परिचयात्मक ढंग से संक्षेप रूप में दिया गया है। आशा है आप सभी छात्र इससे लाभान्वित होंगे एवं परीक्षा उपयोगी सामग्री का उपयोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।